कक्षा का हम समापन करते हैं। धन्यवाद। योग श्रेष्ठ जीवन का आधार। श्रेष्ठ गुरुओं से हमने जाना आसन प्राणायाम की श्रेष्ठ स्थितियों को। विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से स्वस्थ जीवन कैसे जिए, इस पर हमारी स्पष्टता बढ़ी है। इसी कड़ी में आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी के चिर परिचित माननीय भैया जी ने अपनी व्यस्तता में से अमूल्य समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन करना स्वीकार किया है। माननीय भैया जी जोशी ने 2009 से 2021 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह के जैसे गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया है। आप सभी की जानकारी के लिए सरकार्यवाह संघ में संवैधानिक सर्वोच्च दायित्व है। संघ के सेवा कार्यों से हम सभी भली परिचित ही हैं। आपने पूर्व में अखिल भारतीय सेवा प्रमुख का भी दायित्व निर्वहन किया है। नर सेवा नारायण सेवा के श्रेष्ठ विचार के साथ संघ समाज के साथ सेवा कार्यों में संलग्न है। आपके मार्गदर्शन में सेवा कार्यों का व्याप सर्वदूर हुआ है। भारतीय स्वास्थ्य चिंतन पर भी आपके मार्गदर्शन में अनेकों कार्य प्रारंभ हुए हैं। आपने देश विदेश की अनेकों यात्राएं की हैं। आपकी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में आपने योग को अपने आग्रह का विषय रखा है। आज हम सभी आपके पाथेय से लाभान्वित होंगे। मैं भैया जी से निवेदन करता हूं कि अपना पाथेय प्रदान करने की कृपा करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के द्वारा आयोजित योग वर्ग का आज समापन होने जा रहा है। आज के इस वर्तमान कालखंड में जिस प्रकार की कठिनाइयों से केवल भारत ही नहीं तो सारा विश्व उस संकट से गुजर रहा है, स्थान स्थान पर इस संकट से मुक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास आज हो रहे हैं। लेकिन इन सब प्रयासों की मर्यादाओं को हम समझते हैं। भारत के मनुष्यों ने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के चिंतन और प्रयोग करते हुए एक अष्टांग योग इस पद्धति का विकास किया। यह रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा अथवा उपचार पद्धति के रूप में नहीं है, तो मनुष्य जीवन भर स्वस्थ रहे, सभी प्रकार का विकसित होते हुए और एक आनंद सुख का अनुभव व्यक्ति ले, इस प्रकार की जीवन शैली और भारत के मनुष्यों ने हम सबके सामने रखी। और भारत का समाज, इस देश में रहने वाला सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े महान व्यक्तियों तक, जिन्होंने इस सिद्धांत को, इस पद्धति को समझकर अपने जीवन में आचरण का अंग बनाया, वह निश्चित रूप से जीवन के अंत तक प्रसन्न रहे, सुखी रहे, यही हमारा इतिहास बताता है। और इस दृष्टि से हमने इस योग विषय की तरफ देखना चाहिए। मनुष्य का जो विकास होता है तो पंचकोशात्मक विकास की दृष्टि भारत में रखी गई। उसका प्राथमिक स्तर यह पंच महाभूतों से निर्मित शरीर है। शरीर यह रोग मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, सब प्रकार की प्रतिकूलता में अपने आप को सुरक्षित रखे, इसलिए इस पंच महाभूतों के द्वारा प्राप्त शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम, आसन इत्यादि का मार्ग बताया गया है। लेकिन यह शरीर केवल स्वस्थ रहे इतना पर्याप्त नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य के इस पंच महाभूतों का संचालन
शरीर की जो आंतरिक रचना है, जो नाड़ी संस्थान है, उसका भी और ठीक से संचालन होना इसकी आवश्यकता रहती है। और इसलिए आसन यह शरीर को ठीक रखने के लिए है, लेकिन ये जो प्राण संचार की अंदर की रचना है उसको ठीक रखने के लिए शरीर के द्वारा बाह्य शरीर से होने वाले आसन पर्याप्त नहीं, तो यह सारा प्राणवायु का, प्राण का संचालन भी ठीक रहे, इसलिए योग विषय की तरफ ध्यान दिया गया। प्राणायाम नित्य नियम, श्वासोश्वास से जुड़े हुए सब प्रकार के व्यायाम यह व्यक्ति के इस नाड़ी संस्थान को और ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए आसन प्राणायाम यह जुड़कर जब होता है तब शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। उसके आगे यहाँ पर पंचकोशात्मक विकास में मन की बात कही गई, ज्ञान की बात कही गई, आत्मा की बात कही गई। यह व्यक्ति अपने साधना के मार्ग पर चलते हुए अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाता है। प्रारंभ इसका स्वस्थ शरीर से है। प्रारंभ स्वस्थ प्राण संचालन करने वाला नाड़ी संस्थान ठीक रहे, इस पर ही आगे का भविष्य व्यक्ति का निर्भर करता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत के मनीषियों ने जो योग का विषय हम सबके सामने एक प्रसाद के रूप में दिया, उसका ग्रहण करते हुए अपने नित्य जीवन में इसको स्थान मिलना चाहिए। और इसलिए इस वर्ग में आप आए, वर्ग में कुछ आसन हम लोगों ने सीखे हैं। यह आसन पंच महाभूतों के शरीर को ठीक रखने के लिए आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है, लेकिन उसके साथ साथ यह नाड़ी संस्थान, प्राण संचार की व्यवस्था भी ठीक रहे, इस नाते भी कुछ बातें आपको यहाँ पर सिखाई गई होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि यह नित्य अपने जीवन का हम अंग बनाएं, अपनी नित्य दिनचर्या में इसको महत्वपूर्ण स्थान दें। सब प्रकार के प्रतिकूलताओं में भी इसके प्रति हम प्रतिबद्ध रहे, इसी से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।